Hello everyone, welcome to one more question discussion session. In this small session, what we are going to do, we are going to discuss this S.C. Verma question. So चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में हो क्या रहा है. So there is a table with a smooth horizontal surface. So this is the table, this one is the table, and its surface is smooth, okay, and it is placed inside a cabin, and that cabin is moving in a circle of large radius r. This is given in the question. So हमारे पास एक हॉरिजेंटल सरफेस है जो कि केबिन के अंदर रखा हुआ है और वो केबिन रेस्ट में नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में है अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास एक स्मूथ पुली है, ठीक है, ऑफ अ स्मॉल रेडियस एंड दिस इज फास्टन टू द टेबल. अब टेबल ऐसा था, यहाँ पे हमने एक पुली को फिक्स कर दिया, ऐसे इसको हिंज कर दिया, ठीक है. नाउ देर आर टू मासेस m एंड 2m प्लेस्ड ऑन द टेबल. सपोज कर लो यहाँ पे एक मास 2m था और यहाँ पे एक मास m2 था, ठीक है. सो एंड दे गॉट कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग गोइंग ओवर द पुली. हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और उसको इस पुली के थ्रू क्रॉस करवाया और इस मास तक पहुंचा दिया. सो कहीं ना कहीं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे बिटवीन m1 m2 एंड पुली थ्रू दिस स्ट्रिंग. सो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया. अब ये कह रहा है कि ये केबिन जो कि लेट से ओमेगा से घूम रहा है, उस केबिन के अंदर पहले दो मासेस थे, पुली था, और उसके बाद हमने इसको स्ट्रिंग से अटैच किया एंड इनिशियली द मासेस आर हेल्ड बाय अ पर्सन. और इन दोनों मासेस को कोई पर्सन पकड़ के बैठा हुआ है, आई मीन उसको फिक्स करके रखा हुआ है, हेल्ड बाय अ पर्सन विद द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के हेल्प से उसको पकड़े हुए है अलोंग द आउटवर्ड रेडियस एंड देन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. अब देखो इस स्टेटमेंट को यहां से यहां तक समझने के लिए आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. सपोज कर लो ऐसा है, टर्न टेबल तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, मेले में जो झूला लगता है, दो उस पे बच्चे बैठते हैं, बट स्टिल जिन लोगों को बड़े बड़े झूलों से डर लगता है वो इस पे बैठ सकते हैं. सो ऐसा कुछ होता है ना, ये टेबल ऐसे घूमता रहता है, टर्न टेबल जैसा होता है. सपोज कर लो ये ओमेगा से घूम रहा है और बस आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग और तुम उसका आंसर खुद में ऑनेस्टली देना. सपोज कर लो यहाँ पे एक सिक्के को तुमने रख दिया छोड़ दिया, तुम्हें क्या लगता है ये टर्न टेबल घूम रहा है, ये सिक्के के साथ क्या होगा? ये सिक्का यहीं पे रेस्ट में बैठा रहेगा या फिर ये थोड़ा सा मोशन में आएगा? अगर तुम इसको आंसर करने में, आई मीन आई विल टेल यू कि 30 सेकेंड तक तो तुम जरूर सोचना, है ना, दो आई एम गोइंग टू आंसर इट बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव सेशन. आई एम गोइंग टू डू दिस, बट अगर आप ज्यादा टाइम लेना चाहते हो यू कैन पॉज एंड थिंक अराउंड इट. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टर्न टेबल के ऊपर सिक्का रखा हमने, टर्न टेबल ओमेगा से घूम रहा है, ये सिक्का क्या रेस्ट में रह जाएगा या क्या होगा? सो आई एम गोइंग टू आंसर नाउ. सपोज कर लो तुम टर्न टेबल पे खड़े होकर इस सिक्के को ऑब्जर्व कर रहे हो. सो अगर तुम टर्न टेबल के ऊपर बैठे हो और इस सिक्के का एफबीडी लिखना चाहते हो तो सबसे पहले इस पे स्यूडो फोर्स लगाओगे बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर. सो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा इधर, एम ओमेगा स्क्वायर आर. ऐसा लगाओगे, राइट, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द आउटवर्ड नॉर्मल, सॉरी आउटवर्ड रेडियस, राइट. सो आउटवर्ड रेडियस की तरफ हमने स्यूडो फोर्स को लगा दिया. अब ये सरफेस है स्मूथ, अगर स्मूथ नहीं होता, रफ होता, तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे लगकर इसको अपोज करता, डन है. लेकिन अगर टर्न टेबल का सरफेस स्मूथ है तो ये सिक्का तो मूव करेगा ही करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. इसीलिए यहाँ पे कह रहा है ना कि इनिशियली हमने इसको क्या करा था, M1 M2 को किसी पर्सन ने आउटवर्ड रेडियस की तरफ स्ट्रिंग रख के उसको पकड़ के रखे हुए ताकि वो मूव ना करे, ठीक है. और उसके बाद उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया. तो जब उसको छोड़ दिया तो M2 और M1 कैसे गाइड होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा पूछा है. फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस as seen from the cabin and the tension in the string. So cabin से अगर देखते हो तो तुम्हें इन सब का एक्सेलरेशन क्या दिखने वाला है, M1 M2 का. तो सिंस यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द केबिन, व्हाट यू विल डू, सीडो फोर्स लगाओगे, M2 पे सीडो फोर्स लगा लो इधर की तरफ. कितना सीडो फोर्स लगेगा इस पे? M2 का मास क्या है, 2m है आई गेस. सो लेट्स टेक दिस इज 2m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट.
एंड आई एम टेकिंग दिस रेडियस एज, आई मीन यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को मैंने आर ही लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि देखो ऑलरेडी ये काफी बड़ा रेडियस है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया ना लार्ज रेडियस है, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग के लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो मैंने ये लगाया। अब इस पे भी एक अगर M1 का एफबीडी बनाओगे तो आप इस पे भी एक फोर्स दोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सबसे पहले स्यूडो फोर्स हम लगाते हैं, राइट। अब देखो जैसे ही ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, ये स्ट्रिंग में टेंशन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर इस टेंशन को आप इमेजिन करो, दोनों आई मीन एक स्ट्रिंग था ना जो कि ऐसे क्रॉस किया है, इस पूरे स्ट्रिंग को ऐसे खड़ा करके देखो, उसका एक एंड जो है वो M1 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड M2 से कनेक्टेड है। M2 पे फोर्स लग रहा है, सपोज कर लो M1 पे फोर्स लगा है F, तो आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, M2 पे फोर्स लगा है 2F, अनइक्वल फोर्सेस ऑन द बोथ साइड, राइट। सो नेट स्ट्रेचिंग होगा, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो टेंशन में आने वाला है। लेट्स से टेंशन इज टी। अब टेंशन को थ्रू आउट सेम ले सकते हैं क्योंकि पुली तुम्हारा क्या दिया हुआ है, स्मूथ पुली है, मासलेस है, दिस इज अ नॉर्मल केस। सो टेंशन को ऐसे लिखो, टेंशन को ऐसे लिखो। अब हमारे पास दोनों ही बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया बाय सिटिंग इनसाइड द केबिन। अब चलो इसको लिखते हैं। सो इस पे फोर्स लगाया था दिस वन, एंड इस पे फोर्स लगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लाइक दिस। यहाँ पे फोर्स था एम ओमेगा स्क्वायर आर, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी दिस। अब देखो 2m ओमेगा स्क्वायर आर बड़ा है ज्यादा m ओमेगा स्क्वायर आर से, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये मान लूंगी कि चलो m2 इधर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो m1 इधर की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से। सिंपल है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों ही। और सिंपलेस्ट पुली है, राइट। ये जितने डिस्टेंस से M2 इधर जाएगा और सॉरी लेफ्ट जाएगा, सॉरी राइट जाएगा, उतने ही डिस्टेंस से M1 लेफ्ट जाएगा, राइट। सो दिस इज सिंपलेस्ट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। तो अब चलो, अब यहाँ पे डायनेमिक्स लिखो आप। सो M2 के लिए अगर आप लिखते हो तो नेट फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन डायरेक्शन गिवन, दैट इज टुवर्ड्स राइट। सो आप लिखोगे 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। और फर्स्ट के लिए अगर आप लिखोगे तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो t हैज टू बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर, इसलिए t से m ओमेगा स्क्वायर को किया मैंने माइनस, और यहाँ आप लिख दो m इंटू ए। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 3ma, m कैंसिल कर दो, एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। So we have got acceleration, right? This is going to be the answer. अब हमें क्या निकालना था, और एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को तो आप इजीली निकाल लोगे, राइट। सो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, चलो यहीं पे कर लेते हैं, हमारे पास इनफ जगह है। सो लेट्स पुट इट हियर, t इक्वल टू क्या लिखोगे, m ओमेगा स्क्वायर r, आई एम पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, प्लस एम ए का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। So this is 4m omega square r by 3. So I hope you have understood this question. Even if you are having any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you.